नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक क्लास 6 की साइंस का 6 चैप्टर जिसका टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जिसका टॉपिक है दोस्तों हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम सभी लोग अपने आसपास देखते हैं कितने परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ जंगल पड़े थे वहाँ खेती होने लगी, जहाँ खेती थी वहाँ धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरिया बनने लगा, यानी कि कंपनी बनने लगी हैं और कुछ मकान बनने लगे। इस तरीके से तो परिवर्तन हम देख ही रहे। और भी छोटे छोटे से परिवर्तन आप देखते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, ठीक है, दही का दही बनना, दूध से दही बनना, बर्फ बनना, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के आप परिवर्तन देखते हैं। या यूँ कहें आप अपने आप में भी परिवर्तन देखते हैं, जैसे हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके भी बॉडी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में हम आपको विधिवत जानकारी देखते हैं। देखिए, एक चित्र दिया गया है, किस तरीके से एक बच्चा है जो सोच रहा है कि अगर उसके पास कोई शक्ति हो, जादुई शक्ति हो, तो वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता। क्या आपको पहले भी महसूस होता था या हुआ है कि आपके चारों ओर बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं? दोस्तों, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रखा जा सकता है? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। दोस्तों, आते क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे उत्क्रमित क्या होता है। जो पहले अपनी अवस्था चेंज करते फिर अपनी अवस्था में आ जाए, यानी कि वह पदार्थ जो पहले अपनी अवस्था से परिवर्तित हो जाए और कुछ समय बाद वह अपने पूर्व अवस्था में आ जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप फर्स्ट। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया। चित्र 6.1 में आप देख रहे हैं। इसके बाद आपने हवा भरी और फिर उसे आप हवा निकाल दीजिए, वह जैसा था वैसे ही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्त क्रियाकलाप 2। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें, यानी कि चित्र दशमलव देखते हैं 2, 6.2 चित्र को देखते हैं। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। हम सभी लोगों ने बचपन में अपनी क्लास में ये जहाज जरूर बनाकर उड़ाया होगा। जब उड़ाते उड़ाते थक जाते थे तब इसे क्या करते थे दोस्तों, फिर इसे कागज का टुकड़ा बना लेते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्रियाकलाप 3। दोस्तों, क्रियाकलाप 3 में क्या दिया गया, जैसे 6.3 चित्र दिया गया। इसमें हमने आटे को गूथा, ठीक है, हम लोई बना रहे थे, लोई नहीं अच्छी लगी उसका तो हम पुनः उसे आटे में परिवर्तित कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते दोस्तों? यस, कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम आपको बताएंगे, क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में आप में वापस आ जाए? बिल्कुल। क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? बिल्कुल। क्या गुथे हुए आटे को पुनः लोई बनाना संभव? बिल्कुल संभव है दोस्तों, बिल्कुल ये संभव है। यदि हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक, इनको दोस्तों कुछ अलग तरीके से करते हैं। देखो दोस्तों किस तरीके से करते हैं। क्रियाकलाप 4 को ध्यान से देखते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया है, उसे हम उसमें हवा भर दें और उसके एक छोर को हम क्या करें, धागे से बांध दें, फिर एक नुकीली पेंसिल से उसमें छेद कर दें, तो गुब्बारा फट जाएगा, पुरानी अवस्था में नहीं आएगा। दोस्तों, अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप में हमने क्या किया, कागज़ का टुकड़ा लिया, उसमें मैं ड्राइंग के माध्यम से, कला के या रेखा चित्र के माध्यम से हमने जहाज बनाया, उसे कटिंग कर ली, तो क्या वह पुरानी अवस्था में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उस हिस्से से अलग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्रियाकलाप 6। गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। जब आप रोटी बना लेंगे, उस रोटी से क्या आप आटा बना पाएंगे? दोस्तों, नहीं बना पाएंगे। यही चीज़ आपको हमने बताई है। दोस्तों, अब देखते हैं
सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है। चलो देखते हैं दोस्तों इस सारणी को 6.1 को। कुछ सामान्य परिवर्तन, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अगर हम अंडे को उबाल देंगे तो वह उत्क्रमित नहीं होगा। हमने आपको दोस्तों बताया उत्क्रमित क्या होता है, जो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दे फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। लेकिन अगर हम अंडे को उबाल देंगे तो वह पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। गाढ़े घोल से इडली इडली बनाते हैं दोस्तों, तो इसकी संभावना है कि आ भी सकती है। लेकिन कैसे? इडली को हम कैसे बना दो, इडली बन गई तो बन गई, दोबारा वो भी परिवर्तित नहीं होगी। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ ये उत्क्रमित हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सूख गया, गीला कर दिया। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, यह उत्क्रमित है। अनाज से बनाया गया आटा, यह उत्क्रमित नहीं है। ठंडे दूध से गर्म दूध, यह उत्क्रमित है क्योंकि गर्म हो गया तो उसे ठंडा कर लेंगे। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यह भी उत्क्रमित है। कली से फूल, यह उत्क्रमित नहीं है। दूध से पनीर, यह भी उत्क्रमित नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस, यह भी उत्क्रमित नहीं है। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, यह उत्क्रमित है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, यह भी उत्क्रमित मित्रों है। अब आते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। देखो, हम सभी ने मिट्टी को खोदने औजार औजार देखे होंगे, बिल्कुल देखा, जैसा कि चित्र 6.6 में दिखाया गया। लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है। बताया कि इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है, जैसा कि हम आपको चित्र 6.7 में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया, ठीक है। अब पहिए के किनारे के ऊपर जैसे हमने उसको गर्म करके चढ़ा दिया, फिर हम क्या करते हैं, जिस हमने इसे धातु को चढ़ाया था उसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, रिम को ठंडा करते हैं, जिससे वह कस जाए। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि यह वाष्पीकरण में परिवर्तित होने लगता है। और हमने आप सभी को बताया है कि गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, यह किस में बदल जाती? फिर से जल में बदल जाती। दोस्तों, जैसे हमने पानी लिया, उसे बर्फ़ बनाया, बर्फ़ से फिर हम उसको पानी बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्रियाकलाप 7। इसमें क्या दिया कि एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई हम स्केल से नाप लेते हैं। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें और फिर इसकी लंबाई मापें। क्या लंबाई उतनी रहेगी या कम हो जाएगी? दोस्तों, 100% उसकी लंबाई कम हो जाएगी। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। यदि हम कुछ मोम को बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बर्तन वाली उसी में रहेगी और वह सुरक्षित, फिर उसे हम ठंडा कर सकते हैं। देखिए 6.9 में मोम को गर्म कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती जलाने में उपयोग किया गया? इनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे?
अध्याय 4 दोस्तों हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। नमक को जल में घोला था, क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में भी दोस्तों हमने बताया है, नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। दोस्तों आगे आपको हम बताते हैं। पहली ने पूछा, क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दोस्तों दही से हम दूध नहीं बना सकते। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अब दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर के प्रमुख शब्द। परिवर्तन मैंने आपको बताया है, किसी वस्तु में कुछ भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन कहलाएगा। संकुचन, वस्तु का सिकुड़ना। वाष्पन मैंने आपको बताया है, जल को जब गर्म करते हुए धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम वाष्पन कहते हैं। प्रसार का मतलब होता है वस्तु का फैलना। जैसे आप अगरबत्ती जलाते, धूप बत्ती जलाते तो इसकी जो सुगंध होती है वो रूम में फैलती है, कमरे में फैलती। गलन, किसी वस्तु को धीरे धीरे गलाना। अब दोस्तों जैसे बर्फ इसका एग्जाम्पल है गलन का। अब बात करते हैं सारांश। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता तथा कुछ को नहीं। अब देखते हैं पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जाते हैं। अब दोस्तों आते इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता? बिल्कुल, हमने ज़रूरत पड़ी तो मोड़ लिया पोशाक को अपनी। जैसे हम पानी से बाहर निकलेंगे हम उसको मोड़ को हटा देंगे, वैसे कि वैसे वस्त्र हमारे यानी कि कपड़े या पोशाक वैसे हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता? दोस्तों नहीं। अगर आपका खिलौना कांच का है, टूट जाता है तो उसे आप जल्दी जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता अथवा नहीं। देखते हैं दोस्तों, परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। लकड़ी के टुकड़े को चीरना। अगर हमने लकड़ी के टुकड़े को चीर दिया है तो उसे दोबारा हम उसके साथ मिला नहीं सकते, तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना, ठीक है दोस्त, आइसक्रीम पिघल जाने दो, उसे फिर हम जमा सकते हैं, तो उसको हम उत्क्रमित कह सकते हैं। चीनी का जल में घुलना हम निकाल सकते हैं इससे, क्यों नहीं, वाष्पीकरण के माध्यम से निकाल सकते हैं, जैसे नमक निकालते हैं। दोस्तों खाना पकाना, अगर एक बार दोस्तों हमने आटे से रोटी बना ली तो इससे किसी भी तरीके से हम रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर देखते हैं, आम का पकना। आम दोस्तों एक बार पक गया तो वह कच्चा नहीं हो सकता। 6 नंबर, दूध का दही में जमना। अगर दही बन गया दोस्तों वह दूध नहीं बन सकता। दोस्तों अब प्रश्न है 4 नंबर। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं। अगर एक बार दोस्तों ड्राइंग बन गई है तो उसे साफ करना कठिन हो जाएगा। अगर हम कोशिश भी करें कि पानी से उसे साफ भी करें तो उसे हम उस तरीके से पूर्व अवस्था में अच्छे से नहीं ला सकते हैं। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों प्रश्न, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो दोस्तों क्या उत्क्रमित किया, जैसे हमने जल लिया यानी कि पानी लिया, उसे हम ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ को हम गर्म करके जल भी बना सकते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी मित्रों? यह क्रिया कहलाएगी उत्क्रमित। और दोस्तों अगर हमने रोटी ली,
सॉरी, हमने खाना पकाया, कच्ची सब्जियां ली, उसे हमने पका डाली, क्या पकी हुई सब्जी दोबारा कच्ची हो सकती? नहीं हो सकती। तो इसे बोल सकते हैं कि ये उत्क्रमित ना करने वाले परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, उसे हम गीला नहीं कर सकते, बट उसे तोड़कर हम काट कर अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर आते 7 पर। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर हम सीमेंट को गीला कर देंगे तो वह दोस्तों टाइट हो जाएगी, दोबारा उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आगे भी आपको वीडियो एनसीईआरटी साइंस के मिलते रहेंगे लगातार। और दोस्तों इसके जस्ट बाद मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की पूरी साइंस कराने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों थैंक यू एंड वेलकम।